हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो कि इसमें आपको क्लास 10th सामाजिक विज्ञान यानी क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो कि बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो भी बोर्ड एग्ज़ाम इस बार होगा तो उसके वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं ये इससे महत्वपूर्ण आपको कहीं पर वीडियो नहीं मिलेगा क्योंकि हम इसमें सारे कितने क्वेश्चन को बताने वाले हैं यानी 40 क्वेश्चन यानी 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपको बताएंगे। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपको इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। आपके पूरे 70 में 70 नंबर बनेंगे, ये 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला आपसे क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने होते हैं पहले फर्स्ट नंबर में। सेकंड नंबर के आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने होंगे। फिर थर्ड नंबर पे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चारों प्रकार के प्रश्नों को आपको इस तरह से तैयार करने हैं। ठीक है, तो पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप पढ़ लेते हैं तो आपके पूरे 70 में 70 नंबर मारेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे यानी 40 के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कैसे आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर है आपका कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं का नाम। जी हाँ, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के क्या नाम थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इस बार भी ये पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद दूसरा नंबर है मिट्टी अपरदन क्या है? क्या मिट्टी अपरदन क्या है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद है संसाधन का अर्थ बताइए, यानी संसाधन का क्या अर्थ होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद फोर्थ नंबर आता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जी हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद आता है सड़क परिवहन के 3 गुण लिखिए, यानी सड़क परिवहन के गुण 3 गुणों को इसमें आपको लिखना होता है। इसके बाद आपको लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक, इसके 2 कारण बताइए, ये आपको करना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसके बाद एलपीजी और सीएनजी के पूरे नाम लिखिए, यानी एलपीजी और सीएनजी के पूरे नाम आपको लिखने होते हैं। ठीक है, फिर 8वां नंबर यानी 8वां क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, यानी लोकतंत्र के किन्हीं 2 चुनौतियों का आपको उल्लेख करना होता है और इसके बारे में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद 9 नंबर आता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्रों के नाम लिखिए, यानी परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्रों को आपके नाम इसमें लिखने होते हैं। ठीक है, फिर 10वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है, यानी राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर देखिए 11वां नंबर मौसमी बेरोजगारी क्या है, यानी मौसम के अनुसार जो बेरोजगारी होती है वो क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना होता है। ठीक है, फिर उदारीकरण, यानी उदारीकरण क्या है इसके बारे में आपको लिखना होता है। ये भी बार बार पूछा जाता है। इसके बाद आता है कि विश्व व्यापार संगठन, क्या विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी इसका सन लिखना होता है और इस क्या है ये लिखना होता है आपको। फिर 14 नंबर है कि सूचना का अधिकार से क्या तात्पर्य है, यानी सूचना का अधिकार से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन आपको आता है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होता है। ठीक है, फिर आप देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में, किसमें? लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए कि
भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखने, यानी भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कितने कारण लिखने होते हैं आपको? 3 कारण लिखने होते हैं। कितने? 3 कारण इसमें लिखने होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और इस बार भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था, यानी जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था तो वो कब हुआ था और किस कारण से हुआ था, ये आपको लिखना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए लोकतंत्र व्यवस्था क्या है? लोकतंत्र व्यवस्था क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिर देखिए 18वां नंबर क्या कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारण। अब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसके कुछ कारण भी हुए थे, तो उनके 3 कारणों को आपको उल्लेख करना होता है। क्या होता है? उल्लेख, यानी विस्तार पूर्वक उसको समझाना होता है। फिर 19 नंबर है कि रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होता है। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और इसका वर्णन, यानी जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके बारे में आपको वर्णन करना होता है, ठीक है। तो आप अगर इसके बारे में 1-2 पढ़ लेंगे तो आप तुरंत इसके बारे में तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए कि भाई हम इसका हल करके दें तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो फिर देखिए 21वां नंबर क्या है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, यानी भारत में जो सौर ऊर्जा का है उसमें भविष्य उज्जवल क्यों है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर इसके देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? 22वां नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था, ठीक है, और क्यों किया गया था, ये लिखना होता है। फिर 23वां नंबर है कि जैव विविधता क्या है? क्या? जैव विविधता क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होता है, ठीक है। फिर देखिए रोपड़ कृषि की विशेषता, किसकी विशेषता आपको लिखनी होती है? रोपड़ कृषि की विशेषता लिखनी होती है। इसके बाद संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखनी होती है। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 26 नंबर है फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण बताइए, यानी कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसके क्या बताना पड़ता है? कारण, कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, कब हुई, इसका कारण आपको समझाना होता है। फिर 27वां नंबर है समवर्ती सूची के 4 विशेष, क्या? समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 28वां नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसका क्या कारण है, यानी कि स्थापना इसकी कब हुई थी और इसका कारण क्या है, ये आपको लिखना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 29वां नंबर सत्ता के साझेदारी के महत्व को स्पष्ट कीजिए, यानी सत्ता की जो साझेदारी थी उसके महत्व को आपको समझाना होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्या? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, ये आप देखेंगे। इसके भी आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं और इसमें आपके 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं, देखिए 30 नंबर है आपका सत्याग्रह क्यों आरंभ किया गया था, यानी सत्याग्रह क्यों आरंभ किया गया था, ये आपको लिखना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 31 नंबर क्या है मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का आपको उल्लेख करना होता है। इसके बाद 32 नंबर है कि भारत के आर्थिक विकास में, क्या? भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के संसाधनों का क्या महत्व है, ठीक है। संसाधनों का आपको इसमें महत्व लिखना होता है। और 33 नंबर है उद्योग पर्यावरण को, क्या? उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, ठीक है, कैसे प्रदूषित करते हैं, किन्हीं 4 प्रकार के प्रदूषण का उल्लेख कीजिए। कितने प्रकार के?
4, यानी कोई आपके कितने प्रकार वो कैसे पूछता है ये तो नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए और ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद देखिए 34 नंबर, ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है। क्या होता है? उपभोक्ता का शोषण होता है। ठीक है, फिर 35 नंबर है कि 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया। यानी 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर 36 नंबर है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का, क्या, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन क्या अर्थ है, यानी इसका क्या अर्थ है, इसके कारण को क्या, इसका कारण क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद 37 नंबर देखिए, 37 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के केंद्र और राज्यों के बीच, क्या, भारत के केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे, क्या, सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी आपको इसमें 3 विशेषताओं का उल्लेख करना होता है। ठीक है, फिर देखिए 38 नंबर क्या है, 38 नंबर का क्वेश्चन है कि लोकतंत्रिका, क्या, लोकतंत्रिका शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है, यानी इसकी असमानता क्यों बढ़ती है, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। फिर 39 नंबर है कि 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी, क्या, आर्थिक महामंदी के कारण आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद है 40वां नंबर कि रोपड़ कृषि को विस्तार से समझाइए, यानी रोपड़ कृषि को आपको विस्तार से समझाना होता है। ठीक है, तो ये रहे 40 क्वेश्चन आपके। इन 40 क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके पूरे 70 में 70 नंबर मिलेंगे, ये 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस पर टॉपिक चाहिए कि भाई आपको इनका आंसर भी चाहिए, क्वेश्चन के साथ आंसर भी हम बताएं, सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट हैं, तो उनके आंसर भी बताएं, तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, हम उस पर वीडियो आपको बना देंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है आपको, ये कमेंट कर दीजिएगा हमें, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, क्योंकि हम इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो उसके लिए आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो किस पर चाहिए ये कमेंट आप कर दीजिएगा। ठीक है।